सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। मालिक तेरा शुक्रिया, साहिब तेरा शुक्रिया, जीवन में तू खुशियाँ लाया, सतगुरु तेरा शुक्रिया। हम हर पल सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार बख्शिश हम सब पर हो रही है। इसी तरह सच्चे पातशाह अपनी अपार बख्शिश हर एक जीव के ऊपर करते रहना, यही आप जी के चरणों में अरदास करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, निरंकार परमात्मा ने यह संसार बड़ा सुंदर बनाया है, जिसमें हमें कई प्रकार के चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं दलदल हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कंटीली झाड़ियाँ हैं, तो कहीं सदाबहार वन है, कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है। अर्थात परमात्मा के अजीब कौशल इन सब में हमें देखने को मिलते हैं। संत कहते हैं, जो भी दिखाई दे रहा है सब माया का रूप है। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बानी के पवित्र शब्द नंबर 10 में कहा है, एह नो चीज़ां दृष्ट मानने, जिसनू कहंदा माया ए, दसवां ब्रह्म ए ना तो न्यारा, दसवां ब्रह्म ए ना तो न्यारा, ए ना विच समाया ए। 5 तत्वों से निर्मित मानव शरीर में आत्मा सूक्ष्म रूप से व्यापक है। शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के चेतन होने के कारण शरीर चल रहा है, परंतु जब शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार पैदा हो जाते हैं तो मन में भ्रम व दूरियां भी पैदा होने लगती हैं, स्वार्थ का भाव भी पैदा होता है। कहते हैं ये सारी धरती परमात्मा की रचना है, जिसमें मानव परमात्मा की सर्वोच्च रचना है। शहंशाह जी ने संपूर्ण अवतार बानी में फरमाया है, एक प्रभु की रचना सारी, सबको समझो एक समान, परमात्मा अवतार जान लो, जिसकी हम सब हैं संतान। यदि मानव अपने स्वरूप की पहचान कर ले तो समाज में आई दूरियां और भरम लेके खत्म हो जाते हैं। जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो मानव को सुंदर दृष्टि भी मिल जाती है। वह हर प्राणी में परमात्मा का नूर देखता है, जैसे कि रामचरितमानस में भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। शहंशाह जी ने अवतार बानी में कहा है, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, ऐदर उधर चार चुफेरे, तेरी सूरत तकदा हां। चंदन दे विच खुशबू तू है, गंगा दे विच निर्मलता, तू ही तेज है सूरज अंदर, चंदा दे विच शीतलता। इस उच्चतम स्थिति को समझने के लिए संत उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि एक कुम्हार इस धरती से मिट्टी लेकर उसके अनेक छोटे बड़े बर्तन बनाता है। हर बर्तन की अपनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, जबकि सारे एक ही मिट्टी से बने हैं। या एक सोने का काम करने वाला एक ही सोने से कई प्रकार के आभूषण बनाता है, गहने बनाता है। कोई गले में पहना जाता है, कोई नाक में पहना जाता है, कोई हाथ में पहना जाता है, पर सबसे मूल तत्व तो सोना ही है, गोल्ड ही है। इसी प्रकार मानव शरीर भी 5 तत्वों से बना है। परमात्मा ने उसमें भी विभिन्नता व अनेकता रखी है, विभिन्नता व अनेकता रखी है। कोई छोटा है,
कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, परंतु सभी में 5 तत्व लगे हैं। आदि ग्रंथ में भी फरमाया गया है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। महापुरुषों की बात ना मानकर आज मानव इंद्रियों के रस अर्थात रूप रस रंग गंध स्पर्श में उलझकर दिशाहीन जीवन यात्रा तय करता चला जा रहा है। इंसान ज्ञान तो सहज में ले लेता है, क्योंकि सतगुरु ने किसी भी जाति धर्म गुण रूप देखकर, किसी की योग्यता को देखकर ज्ञान नहीं दिया, बल्कि सभी को ज्ञान देकर एक साधारण इंसान से महापुरुष बनाया है। अब यह जिज्ञासु का फर्ज है कि वो ज्ञान को कर्म में ढाले और जीवन में अलौकिक आनंद को प्राप्त करे। कहा भी है, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। योग विशिष्ट में भी आया है कि यदि ज्ञान और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में अलौकिक आनंद मिलता है। सबके अंदर प्रभु परमात्मा देखने वाला ही मानव होने का अपने आप को सफल कर पाता है। संपूर्ण अवतार बानी में भी आया है, मिला है मुझको सतगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। जब से ये पूर्ण सतगुरु मेरी जिंदगी में आया है, इसने मेरे आने जाने के आवागमन के सारे चक्कर खत्म कर दिए हैं। मुझे सहज अवस्था मिल गई है, मुझे इस ठहरे विशाल प्रभु के साथ ठहराव मिल गया है और मेरा आना जाना इसने खत्म कर दिया है। 84 लाख के बंधन खत्म कर दिए हैं। मानव प्रभु की उत्तम रचना है और मानव का फर्ज भी बनता है कि वह इस परम पिता परमात्मा को पाकर अपने जीवन को सफल बनाए। दया करे जिस ऊपर स्वामी, मानव उसे बनाता है। गुरु मिले तो वह मानव ही आप खुदा बन जाता है। कहते हैं कि जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा होती है उसी को ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है और ब्रह्म ज्ञान लेकर वही मानव बनता है। उसी को ये सतगुरु मानव बनाता है जिस पर इसकी कृपा होती है। गुरु मिल जाता है तो वह साधारण सा मानव खुदा बन जाता है। प्रभु परमात्मा ने 5 तत्वों से इस प्रकृति की रचना की है। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने हमें ये जो 9 द्वारे बताए हैं, हमें प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जानकारी हमें वनस्पति विज्ञान से मिलती है, प्राणियों की जानकारी प्राणी विज्ञान से और भौतिक पदार्थों की जानकारी भौतिक विज्ञान से मिलती है। इसी तरह इस प्रकृति के रचनहार को हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, गॉड या ईश्वर आदि। हमारे धर्म ग्रंथों में इस रचनहार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इस जानकारी को ज्ञान कहते हैं। जब कोई तत्ववेता संत हमारी जिंदगी में आता है और धर्म ग्रंथों के आधार पर हमें इस निरंकार की जानकारी देता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और उस तत्ववेता संत को सतगुरु कहा जाता है। एक बार एक महात्मा को पूज्य डॉक्टर देसराज जी व पूज्य भगत कोटुमल जी के साथ गुड़गांव जाने का मौका मिला। रास्ते में पूज्य भगत कोटुमल जी ने इस महात्मा से पूछा, भाई साहब जी, संत निरंकारी मिशन की विशेषता किस में है? उन्होंने उत्तर भी साथ में दिए, जैसे कि सतगुरु, साथ संगत और ब्रह्म ज्ञान आदि। महात्मा कहते हैं कि दास की तुझ बुद्धि के अनुसार तो दास को तीनों ही विशेष लगे, लेकिन भगत कोटुमल जी ने दास को बड़े प्यार से समझाया कि गुरु सभी मिशनों में होते हैं, कोई भी मिशन गुरु के बिना नहीं चल सकता और संगतें भी हर मिशन वाले करते हैं। निरंकारी मिशन की विशेषता ब्रह्म ज्ञान में है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति और कहीं नहीं हो सकती। जिस तरह
सतगुरु की पहचान ब्रह्म ज्ञान से होती है, उसी तरह गुरसिक की पहचान ब्रह्म ज्ञान पर आधारित जीवन से होती है। सतगुरु जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा और साध संगत के साथ जोड़ देता है। यह साध संगत ही गुरसिक का बदलाव करती है। कहते हैं कि विसर गई सब तात पर आए, जब से साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जब ये ब्रह्म ज्ञान जिंदगी में आ जाता है, फिर सतगुरु समझा देता है कि सारा संसार ही हमारा अपना है, फिर सभी अपने लगते हैं, फिर कोई बेगाना नहीं लगता, कोई पराया नहीं लगता, फिर सबके भले की ही कामना की जाती है। और समझ प्रभु को घट घट भीतर हर एक जन से प्यार करें, समझ प्रभु को घट घट भीतर सबका ही सत्कार करें। फिर ये साधारण मानव को महापुरुष का दर्जा दे दिया जाता है। फिर उसको समझ आ जाती है ब्रह्म ज्ञान लेकर कि मैंने हर एक के साथ प्यार करना है, सभी हमारे भाई बहन हैं, हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। फिर इस तरह सभी के अंदर इस निरंकार को देखते हुए सभी का ही सत्कार करते चले जाते हैं। भगत का जीवन उसकी बोलचाल व्यवहार से ही स्पष्ट हो जाता है। एक बार प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पुरी जी बम्बई पहुँचे और टैक्सी में बैठते ही टैक्सी चालक से कहा, चलो गरीब निवाज। टैक्सी वाला उनकी सत्कार भरी भाषा से समझ गया कि ये कोई निरंकारी महात्मा है और इन्हें संत निरंकारी सत्संग भवन चैम्बूर पहुंचना होगा। जब पुरी साहब चैम्बूर भवन पहुंच गए तो टैक्सी वाले सज्जन से पूछा कि भाई साहब जी, आपको कैसे पता चला कि मुझे चैम्बूर सत्संग भवन जाना है? तो जवाब मिला कि आपकी बोली से ही मैं पहचान गया कि आप निरंकारी हैं और मैं आपको यहाँ ले आया। बोली भाषा का यह बदलाव सतगुरु की कृपा से आता है। कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छोटी बहन आदरणीय बहन मोहनी आहूजा जी हैदराबाद में रहते हैं। वहाँ मार्केट जाने के लिए उन्होंने रिक्शे वाले सज्जन को आवाज़ लगाई, भाई साहब जी, हमने मार्केट जाना है, आप चलेंगे? रिक्शा वाला चलने को तैयार हो गया। रास्ते में बहन जी को कोई काम याद आ गया और उन्होंने रिक्शे वाले सज्जन को एक शॉप के सामने रोकते हुए कहा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, मुझे यहाँ कुछ काम है। कहकर बहन जी दुकान के अंदर चली गई। वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उन्हें ध्यान आया कि बाहर रिक्शे वाला भैया रिक्शे में बैठा होगा और उन्होंने रिक्शे वाले के लिए अंदर से एक कोल्ड ड्रिंक भेज दिया। रिक्शे वाले को एहसास हुआ कि अवश्य ही बहन जी के ऊपर किसी श्रेष्ठ महात्मा का सुंदर प्रभाव है जो वे मुझे इतना सत्कार दे रही हैं। इसी तरह एक बार ये महात्मा कहते हैं, दास को आदरणीय बहन बिंदिया छाबड़ा जी के पति आदरणीय महात्मा रम्मी छाबड़ा जी का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब तबीयत बहुत कुछ ख़राब है, फ़ोन पर ही कोई दवाई बता दो। छाबड़ा जी के घर में होम्योपैथिक दवाइयों की काफ़ी बड़ा संग्रह है। दास दवा का नाम बताने ही वाला था कि अपने नौकर अरुण को बुलाकर वे कहने लगे, अरुण जी, वो होम्योपैथिक दवाइयों का डिब्बा तो उठा कर लाना। दास सोचने लगा कि मीठी बोली सज्जनों की ही पहचान हुआ करती है। वे अपने घर सेवा कार्य करने वालों के प्रति भी हमेशा सत्कार का भाव ही रखते हैं। मानव के ऐसे बदलाव, ऐसे उदाहरण निरंकारी परिवारों में ही देखने को मिलते हैं। निरंकार प्रभु कृपा करे, सभी को ऐसी समझ दे कि सारा संसार एक परिवार की तरह प्यार से रह सके। संत भूपेंद्र बेकल जी की रचना भी इसी ओर इशारा करती है। हो चुकी है लय प्रभु में,
जिसकी हर एक कामना हो चुकी है लय प्रभु में, जिसकी हर एक कामना है सदा सबके भले की, जिसके लब पर याचना है सदा सबके भले की, जिसके लब पर याचना देख कर सब में प्रभु को, देख कर सब में प्रभु को, सबसे करता प्यार जो, उसका हर एक कर्म बेकल, उसकी पूजा अर्चना, उसका हर एक कर्म बेकल, उसकी पूजा अर्चना। जो इस तरह हर घट में इस प्रभु परमात्मा को देखकर उसका आदर सत्कार करता है, कहते हैं कि यही अच्छा कर्म है, यही सच्चा कर्म है और यही प्रभु की पूजा है, इबादत है। कहा भी गया है, हर घट मेरा साईं बैठा, सुनी सेज न कोए, बलिहारी वहाँ उस घट को, जिस घट में ये प्रकट होए। हम उस घट को बलिहार, उस घट पर बलिहार जाते हैं जिस घट से ये प्रकट हो जाता है। साध संगत जी, हम केवल बातें ही न बनाते रहें, इन बातों को, इन विचारों को सुनते ही ना रहे, सुनाते ही ना रहे, हम इनको कर्म रूप में लाकर भी अपना जीवन अमली जामा, अपने जीवन को अमली जामा पहनाए। कहते हैं कि अमला नाल होणगे निबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। अमल करने से ही बात बनेगी। रोटी रोटी सिमर दे जाना, भुख विच वादा करना है, एवें कड़ के यार ख्याली, विच बिरहां दे मरना है, नैना नाल जे पीव न डिठा, करना प्यार खुहारी है, कहे अवतार मुर्शद प्यारा, दस्ता सूरत प्यारी है। ये हमारा वक्त का सतगुरु आया हुआ है, इस संसार को आवाज दे रहा है कि आ जाओ, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लो और अपना मानव जीवन सफल कर लो। साध संगत जी, हम तो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमारे सतगुरु ने जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है और हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सभी का उद्धार करो, सबदा भला करो करतार, साडी मांगे ए दातार। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी क्षमा चाहती है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, ज्ञान के अनुसार हमारे कर्म हो और हमारा जीवन सुंदर बने, यही अरदास है, यही याचना है, यही प्रार्थना है। सतगुरु माता जी के चरणों में सच्चे पातशाह सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, सबको सुखी करना, सबको हर प्रकार की खुशियाँ देना, सबके भंडारे भरना, सबको रहमतों से भरपूर करना। मेरे मालिक दीन दयाल, सबका भला, सबका भला, सबदा भला करो करतार, साडी मांगे दातार। सच्चे पातशाह सबका भला करना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। सबके घर में खुशियाँ हो, खेड़े हो, सभी का विश्वास, अटूट विश्वास बना रहे और सभी इसी तरह जुड़े रहें और रहमतों के आशीर्वाद लेते रहें। दातार सभी के ऊपर इतनी खुशियाँ करना, इतनी मेहर करना, किसी को कोई भी कमी न देना, खुशी इतनी देना कोई कमी न देना। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।